क्योंकि दारू पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। दोस्तों, आज जो आप मेरी हालत देख रहे हैं, कितना क्या कुछ कर दिया आपने, सुना पूरा। दीन दुखियों के सहायक सब जगत के ईश हैं, नाथ न्यायाधीश हैं, अवनीश हैं, जगदीश हैं। जिनकी कृपा के बल से मिलता ठोर ना कलेश को, श्रद्धा समेत प्रणाम है आधार की सर्वेश को। आदरणीय उपस्थित हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनाएं, आज हम आधार चैनल के द्वारा तुम तक एक संदेश पहुंचाने के लिए श्याम यादव के इच्छा के अनुकूल मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि देश की हालत बड़ी नाजुक है। एक स्टेशन पर बैठे हुए तब तक नौजवान भिखारी ने हाथ में कुछ पैसे लिए हुए मेरे सामने हाथ फैला दिया। तो मैंने कहा, भाई तू भीख मांग रहा है, नौजवान है, तू तो शोभा नहीं देता भीख मांगना। मेरे भक्तों, उसी समय उसकी आंखों से आंसू निकल गए और रो रो के कहने लगा कि बाबूजी, बाबूजी मेरी सुन ले ओ अजब कहानी, ओ बाबूजी मेरी। कह रहा है वो भिखारी, हे बाबूजी, और मेरे दुष्कर्मों ने हमको दे दई भीख निशानी है बाबूजी मेरी। सुन ले अजब कहानी है बाबूजी मेरी। वो भिखारी आंखों में आंसू भर के कहने लगा, हे बाबूजी, हमारी दर्द भरी कहानी आप सुनने का अगर समय हो तो मैं सुनाऊं कि मेरे दुष्कर्मों ने मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। पूछा कैसे? तो कहने लगा, मैं बड़े घरे का लड़का था, थे मां तो मेरे पापा जी थे। मैं एक धनी का लड़का था, माँ बाप मेरे थे व्यापारी। विद्यालय पढ़ने जाता था, माँ का प्यार बड़ा भारी। मोटर सांगे मेरे घर में थे, मेरे बाप बड़े पूंजीधारी। विद्यालय जाने से माँ और पिता को कष्ट हुआ भारी। मेरे भैया कहने लगा, विद्यालय पढ़ने के लिए अब जाने लगा तो मेरे माँ और मेरे पिताजी को बड़ा कष्ट हुआ। दोनों ने सलाह करी, मन में घर ही पढ़ने को बिठलाया। ममता की मारी मैया ने ट्यूशन पे मास्टर बुलवाया। ममता की मारी मैया ने
कर बुलवाया। मेरे भाइयों, अब तो बिल्कुल ही आजादी थी। जब घर पढ़ने लगे तो ये बाबूजी में आजाद हो गया। अब तो पूरी आजादी थी, मैं कभी किसी को नहीं डरता और गुंडा लफंगों के संग में मैं मटर गश्त करता फिरता। मास्टर साहब ने घर ही पढ़ाया और अब तो बाकी पूरा समय मटर गश्ती में जाने लगा। अब तो बिल्कुल आजादी थी। कुछ बड़ा उम्र भी हो आया, बचलन बराबर गुंडों ने सोबत का रंग अब दिखलाया। स्वांग सिनेमा शराब में पड़ के करन लगो मनमानी रे बाबूजी मेरी, सुन ले हो अजब कहानी रे बाबूजी मेरी। मेरे दुष्कर्मों ने बाबू, मेरे दुष्कर्मों ने हमको दे दी ठीक निशानी रे बाबूजी मेरी, सुन ले हो अजब कहानी है बाबूजी मेरी। कहने लगा वो लड़का, मैं बहुत बड़े घरे का लड़का था, माँ बाप मेरे थे व्यापारी, और ये भी बता दूं कि मैया का प्यार हम पर बहुत था। विद्यालय पढ़ने जाने लगा तो माता पिता को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा बेटा 6 घंटा हमसे दूर रहता है, हमें ऐसा करना चाहिए घर में ही बच्चे को ट्यूशन लगा दो। ट्यूशन लगा दी। ट्यूशन के बाद जो समय बचा वो समय हमने मटर गश्ती में लगाना शुरू कर दिया। गुंडे लफंगे दारूबाज उन लुच्चों के चक्कर में पड़ गया मैं। स्वांग सिनेमा ठेकों पर जाके दारू पीने लगा, मनमानी करने लगा। फिर क्या हुआ भैया सुनो। तुम मां का अंधा प्रेम देख मैं नहीं किसी से भी डरता, दिन रात अरे बाजारों में मैं तो मटर गश्त करता फिरता। पैसे की नहीं है कमी कछू, मैं जेबों को भरता फिरता। गंदे गानों में मन लगाओ क्यों रंडी के घर जाए मरता। दौलत की कमी नहीं मुझ पर। ये बाबूजी मैया से 5 रुपया मांगता था तो 50 देती थी। मेरे माथे को चूम के कहती, मेरे लाल अच्छा खा लेना शरीर बने, लेकिन मैं 50 रुपए की दारू अपने को पीता और दोस्तों को पिलाता। क्या हुआ जब मैं सियाना हो गया, कर दिया बिहार मेरे मैया ने, कर दिया बिहार माता ने, और फिर भी नहीं मैं शांत हुआ। गुंडों की सोबत में पड़ के दिमाग से मैं विक्रांत हुआ। दारू के नशा में पागल था, वो पिता की बात नहीं सुनता। अब हाल मेरा लग करके मेरे पिताजी ऐसन को ढूंढता। मेरा हाल देख के अब घर में वो बीड़ा
पिता मेरे सर घूमता। अब क्या हुआ, पिताजी समझाते थे बाबूजी, मगर मैं उनकी बात नहीं मानता। मेरे कर्मों को देख देख के पिता का भी देहांत हुआ। पिताजी मर गए मेरे दुष्कर्म को देखकर। मेरे पापों को देख देख मेरे बाबुल का देहांत हुआ। रो रो की मैया बिलख रही, फिर उसका भी प्राणांत हुआ। ये दशा देख मेरी पत्नी को और भारी कष्ट प्रशांत हुआ। मैं दारू मांस में लीन हुआ, बिल्कुल भी नहीं अब शांत हुआ। और एक रोज सरला रानी ने और मीठी बोली बानी रे बाबूजी मेरी, सुन लो अजब कहानी है बाबूजी मेरी। हमारी पत्नी सरला ने एक दिन कहा कि हे स्वामी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं दारू के नशा में कहने लगा, क्या कहना चाहती है? अब तो मौज ही मौज है, मेरे पिताजी बहुत बड़ी धनराशि छोड़ गए हैं, मजा ले। रो करके कहने लगी, महाराज बात पूरी सुनो। खूब रोई सुध आई गई है सास की, खूब रोई रे सुध आई। खूब रोई सुध आई है ससुर की, खूब रोई सुध आई। मेरे पीबे दिन और रात सजन मेरे पीबे, कैसे प्राण जा चोला में जीवे। बलम बनी आए मेरे निर्मोही सुध आई। ससुर की खूब रोई सुध आई। मेरे भाइयों, रो करके कहने लगा कि हमारी प्राण प्यारी ने कहा गए, स्वामी अब मेरी एक बात सुनो। देव घर का भार सभी, इस घर का भार आप ही के ऊपर आया है। बच्चा छोटा इस घर में है और कहीं घूमना भाया है। पति देव आपके ऊपर ही और सारा भार जो आया है, क्या घूमना शोभा देता है जो आवारा भेष बनाया है। हे बाबूजी, रो करके कहने लगी,
अब घूमना शोभा न देता है। दासी की बात सुनो मेरे स्वामी, आवाज हृदय मेरा देता है। जब मेरी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, अब आवारा घूमना तुम्हें शोभा नहीं देता, माता पिता का साया उठ गया, अब संभालो। आहा, ये सुनकर क्रोध हुआ मुझको, पत्नी को डंडों से मारा। गुस्सा आ गया दारू के नशा में। ये सुनकर क्रोध हुआ मुझको, पत्नी को डंडों से मारो। मैया की हालत जब देखी, चिल्लाए भौ बच्चा बेचारा। बाबूजी, अपनी मां की दुर्दशा देख चिल्लाया बच्चा बेचारा। उसका भी हाथ पकड़ के हमने एकदम से धरती में मारा। बाबूजी, जब बच्चा चीखने लगा, मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा, घुमा के धरती पे मार दिया। इन हाथों से मैंने मार दिया। बाबूजी, वो बच्चा प्राणन प्यारा। पत्नी भी बिलख की जमी गिरी, ब्रह्मांड हिल गया है सारा। ऐसा ही नहीं, बच्चा मार दिया हमने, पत्नी बेहोश हो गई। बाबूजी, ये गजब हुआ। पर नारी ने और दारू ने श्याम करो है मोह को अंधा। पत्नी का जेवर बेच दिया और चौपट सब हुई ओ धंधा। मोटर टांगे नीलाम हुए, चौपट हुई ओ सारो धंधा। और ऐसा ही नहीं, सोबत गुंडों की रंग दिखलाया, ऐसा डाला है मुंह पे फंदा। ऐसा ही नहीं, कुछ दिन के बाद अब तड़प तड़प मर गई
हमारी रानी रे बाबूजी मेरी। अरे सुन ले अजब कहानी है बाबूजी मेरी। कुछ दिन के बाद बच्चा मरने से हमारी पत्नी पे भयंकर सदमा पड़ गया। मैंने सारा जेवर उसका बेच दिया, मोटर तांगे सब नीलाम हो गए। नीच लफंगे कुत्तों ने इस तरह से मेरे ऊपर फंदा डाला कि कुछ दिन बाद तड़प तड़प के हमारी प्राणों प्यारी मेरी रानी भी मर गई। बाबूजी अब आता है वो दिन याद हमें जब मैंने उसको मारा था। वो रोती थी हम पीट रहे, ऐसा में बना हत्यारा था। मेरा नन्ना सा बेटा हे बाबूजी, बेटा मेरा अब छोटा सा जब चीखा है दुखियारा था। बाकी वहां पकड़ हमने बाबूजी धरती पे हाय पछाड़ा था। सब जर्जे बर्बाद हुआ, अब कहां ठिकाना था मेरा। धनहीन और कमजोर बने अपने कर्मों से। धनहीन और कमजोर देखे मित्रों ने किया किनारा था। जर जेवर सब बर्बाद हुआ, अब कहां ठिकाना था मेरा। जो गुंडे नीच और लफंगे थे सबने ही अपना मुंह फेरा। बाबूजी ऐसे पापी को कोई जगह हमें अब बतलाओ। अच्छा होगा वो बाबूजी 2-4 पैसे देते जाओ। ओ नरदेव कहे नरदेव सीख ले जा से दर्द की भरी कहानी रे बाबूजी मेरी। ए सुन ले अजब कहानी रे बाबूजी मेरी। मेरे दुष्कर्मों ने हमको दे दी भीख निशानी रे बाबूजी मेरी। ए सुन ले अजब कहानी रे बाबूजी मेरी। दोस्तों,
आज जो आप मेरी हालत देख रहे हैं, कितना क्या कुछ कर दिया आपने, सुना पूरा। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, पूरा अपने बच्चों को मार दिया। मेरी वजह से मेरी माँ मर गई, मेरे बाबू मर गए। मैंने क्या कर दिया? एक शराब के चक्कर में आके, एक गलत सोबत में आके मैंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। भाइयों, आप कभी शराब के चक्कर में ना आना। आप अपने माँ बाप की इज्जत करना। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे साथ हुआ, मुझे आज पछतावा हो रहा है, वो आपके साथ कभी ना हो, मेरे किसी मित्र के साथ कभी ना हो। मैं बस यही कहना चाहूँगा। आपको वीडियो के माध्यम से अगर संदेश अच्छा मिला हो, आपको लगा हो, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जो घर बर्बाद होते हैं वो घर बच जाए। बाकी हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी आधार चैतन्य जी ने बहुत अच्छा गाया और बहुत अच्छा संदेश दिया। आप थोड़ा सा इनके मुखारबिंद से सुने। आप लोगों ने अभी जो दृश्य देखा है, तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे देश के नौजवानों की दुर्गति एक दारू रूपी जहर के द्वारा हो रही है। जो बहुत बड़े पूंजीपति थे, बड़े बड़े धनवानों के पर्याय घरों में ताले, और दारूबाजी ने राजा भी भिखमंगा कर डाले। बहुत बात समझने की जरूरत है। और यह संदेश दे रहा हूं कि जो लोग ये दारूबाज हैं, नई पीढ़ी, इनको होश में आ जाना चाहिए। बड़े बड़े धनवानों के पर्याय घरों में लाले और धन के अभिमानी दारू ने भिखमंगा कर डाले। और यह भी बता दूं कि यह दारू जैसा जहर और कोई नहीं है। इसलिए आप लोग इस चैनल को देखते हुए मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि पागल बनाती सुख संपत्ति ना चाहती, बिन्याई मौत लाती, यमराज की भी नानी है। लाखों घर घाले करे हाथ मोकाले, वह रुद्र के नाले, ऐसी कपट कहानी है। कीड़ों की सड़ान का नीचे दीन चागा, ठग और चोर बदकारों की निशानी है। लानत की मारी को न मुंह से लगाओ कोई, छोड़ दो शराबे शरारत का पानी। इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि दारू पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है, और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है, और बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है, और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। बस मेरा यही एक आदेश है। हमारे शिष्य जो श्याम यादव ने प्रत्यक्ष दिखाया है तुमको कि दारूबाज लास्ट में कितना दुखी होता है। हमारे साथ में विष्णु ड्राइवर, कालू यादव और भी अन्य लोग हैं जो इसको सेवन नहीं करते और समाज को दिशा देते हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल को हर किसी को दिखा करके उनको सबक सिखाने की कोशिश करें। बस यही काफी है। आगे और भी कुछ आएगा तुम्हारे सामने। ध्यान रखिए, श्याम यादव ने इस चैनल के द्वारा तुम तक संदेश पहुंचाया है। ये भारत, ये देश की संस्कृति।